जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन पूजा किस प्रकार से करेंगे और कन्या पूजन किस प्रकार से करेंगे। अगर कन्या ना मिले तो पूजन किस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरे अंत तक देखें, पूरे वीडियो देखें। तो सबसे पहले पूजा के दिन, अष्टमी वाले दिन, सबसे पहले एक दिन पहले जो पुष्प हम चढ़ाए थे वो सुबह में मॉर्निंग में पूजा करने समय सारे पुष्प को, पुराने पुष्प को हटा लेना है और वस्त्र रूपी कलावा जो अर्पित किए थे वो भी हटा लेंगे। और माता को जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं वो नहीं हटाना है, दक्षिणा नहीं हटाएंगे। माता की जो चुनरी चढ़ाएं वो नहीं हटाएंगे। और उसके बाद कोई कपड़ा लेकर अच्छे से पूजा की चौकी को साफ कर लेंगे। तो माता को अगर आप सुहाग की सामग्री पहले नहीं चढ़ाए हैं तो आप अष्टमी के दिन चढ़ा सकते हैं। तो अगर पहले नहीं चढ़ाएं तो अष्टमी के दिन ज़रूर चढ़ाएं सुहाग की सामग्री माता को। उसके बाद चौकी अच्छे से साफ करने के बाद जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को और माता रानी को। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित की हूँ मैं, और कलश के ऊपर भी कलावा अर्पित की हूँ, और माता रानी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित की हूँ और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, अष्टमी और नवमी के दोनों दिन कन्या पूजन किया जाता है। अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है और नवमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। बहुत से लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और बहुत से लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। तो दोनों दिन पूजा सेम ही थोड़ा होता है, इसलिए कि बहुत से लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और बहुत से नवमी को। तो पूजा सेम ही होती है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद गणेश जी का सबसे पहले पूजा करेंगे। गणेश जी को रोली लगा लेंगे। तो जनेऊ जो मैं पहले चढ़ाई थी वही चढ़ा हुआ है। अगर आप हटाना चाहें तो आप हटा कर फिर दूसरा जनेऊ अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को। दुर्वा अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे गणेश जी को। सबसे पहले गणेश जी का पूजा कर लेंगे और दीपक का भी पूजा कर लेंगे। तो कोई भी पूजा हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। कलश का भी पूजा कर लेंगे। उसके बाद माता को सिंदूर लगाएंगे। माता जितनी भी तस्वीर में जितने भी माता का 9 रूप है तो सभी को सिंदूर लगाएंगे। तो अष्टमी के बहुत से लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और बहुत से लोग नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो अष्टमी के दिन अगर कन्या पूजन भी होता है और नवमी के दिन भी होता है, और पुष्प अर्पित कर लेंगे। पुष्प अगर लाल पुष्प हो तो माता को जरूर अर्पित करें। अगर लाल पुष्प ना हो तो आप जो भी कलर का पुष्प हो वो अर्पित कर सकते हैं। माता तो बस भाव की भूखी होती है, अपने बच्चों के बस भाव देखती है कि किस प्रेम भाव से हमारी पूजा आराधना करते हैं। तो जो भी कीजिए प्रेम भाव से कीजिए। अगर लाल रंग का पुष्प हो तो अर्पित कर ले, नहीं हो तो जो भी कलर का पुष्प हो आप अर्पित कर ले। उसके बाद भोग में हलवा, पूरी और काला चना, उबला हुआ चना का भोग लगाया जाता है। तो अष्टमी को भी और नवमी को भी विशेष रूप से माता रानी को हलवा, पूरी और उबला हुआ चना का ही भोग लगाया जाता है। अगर आप खीर का भोग लगाना चाहें तो खीर का भी लगा सकते हैं, और फल में जो भी फल हो उसका भोग लगा सकते हैं। और पान का मैं बीरा बनाकर चढ़ाई हूँ, माता को अर्पित की हूँ। तो आप चाहे तो मीठा पान भी लगाकर माता को अर्पित कर सकते हैं, या फिर इस तरह से लौंग, इलायची डालकर बीरा बनाकर माता को अर्पित कर सकते हैं। गाय के गोबर को, ओपले को मैं थोड़ा कपूर से सुलगने के लिए छोड़ दूंगी। बतासा का भी मैं भोग लगा ली हूँ। उसके बाद कपूर को प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। माता रानी की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो पहले आरती किया जाता है, उसके बाद हवन किया जाता है। तो आरती करने के बाद हवन करेंगे। तो गाय के गोबर से बने हुए उपले को मैं कपूर से थोड़ा सुलगा ली थी, फिर से थोड़ा कपूर डालकर और थोड़ा प्रज्वलित कर लूँगी, अच्छे से सुलग जाए ताकि। तो अच्छे से सुलगा लेंगे। तो अष्टमी और नवमी को दोनों दिन इस प्रकार से आप सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं।
और 2 लौंग डालेंगे, उसमें फूल वाले लौंग। तो देखिए कन्या पूजन वाले दिन जब कन्या आए दरवाजे पर तो सबसे पहले कन्या का चरण धुलाएं और उसके बाद आसन देकर कन्या को विराजित करें। उसके बाद जाकर कन्या को जो भी भोग प्रसाद चढ़ाएं, जो बनाए हैं, मतलब माता रानी को जो चढ़ाएं, वो सभी कन्या को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले घी से आहुति देंगे। आप चाहे तो हवन सामग्री से भी आहुति दे सकते हैं। तो मंत्रों का जाप करते हुए 5 बार, 11 बार, 21 बार आप मंत्र का जाप करते हुए आहुति दे सकते हैं। तो घी से भी दे सकते हैं, हवन सामग्री भी से भी दे सकते हैं। तो मैं घी से दे रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और कपूर डाल देंगे ताकि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। और 2 फूल, लौंग वाले फूल भी डालना है उसमें। तो मैं 2 लौंग, फूल वाले लौंग में डाल चुकी हूँ पहले ही। उसके बाद माता रानी को जो भोग लगाए हैं वो सभी थोड़ा थोड़ा अग्नि में समर्पित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अग्नि के द्वारा ही सभी देवी देवता तक जो हम भोग लगाते हैं वो सभी अग्नि के द्वारा ही देवी देवता तक पहुंचता है। तो इसीलिए अग्नि में थोड़ा समर्पित करेंगे। और जो पान का जो बीरा मैं माता को चढ़ाई थी वो भी अग्नि में समर्पित करेंगे। उसके बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। और उसके बाद जाकर अपनी पूजा में अगर कुछ गलती हो गया उसके लिए क्षमा याचना करेंगे, माता से अपनी मनोकामना कहेंगे। और जो भी भोग लगाए हैं माता को वो सब कन्या को प्रसाद के रूप में कन्या पूजन के समय बांट सकते हैं। कन्या पूजन से पहले माता रानी का पूजा किया जाता है। जो भी प्रसाद भोग बनाए हैं, हलवा पूड़ी और उबला हुआ चना, वो माता रानी को सबसे पहले भोग लगाया जाता है। उसके बाद जाके कन्या पूजन किया जाता है। तो जो भी कन्या पूजन में जो भी माता रानी को भोग चढ़ाएं वो कन्या पूजन में कन्या को बांट सकते हैं। जो फल चढ़ाएं वो कन्या को बांट सकते हैं। और जो नारियल है कलश के ऊपर, नारियल फोड़ कर कन्या को बांट सकते हैं। और कन्या पूजन विधि तो मैं बता ही दी कि कन्या जब आए तो कैसे करना है। उसके बाद अगर कन्या नहीं मिले तो किसी गरीब बस्ती में जाकर आप प्रसाद वितरण कर सकते हैं गरीब लोगों को। इससे माता रानी और ज़्यादा प्रसन्न होती है और इस प्रकार की सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है माता। अगर हम किसी गरीब का, भूखे का अगर पेट भरते हैं तो बहुत ज़्यादा माता रानी प्रसन्न होती है। तो अगर कन्या ना मिले तो किसी गरीब बस्ती में जाकर आप प्रसाद जो है, जो प्रसाद बनाए कन्या पूजन के लिए, वो प्रसाद आप वितरण कर सकते हैं किसी गरीब बस्ती में जाकर। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स।